आधुनिक भारत का इतिहास है। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी द्वारा कंपनी में मिला लिया। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक रहा। इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक और 805 ईस्वी, इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती की पद्धति लागू की थी। इसके तहत किसानों को उपज का 90% कंपनी को देना पड़ता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई थी। कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी तक इसे हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी, इसने सहायक संधि की पद्धति की शुरू की, परंतु फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली से पहले किया था। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी तक, इसके काल में महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक। संगोली की संधि 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पिंडारियों का दमन किया गया था। लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगा दी थी। इसने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेटिक के समय में ही की। चार्ल्स मेंटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी, इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिए थे। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 ईस्वी तक, दास प्रथा की समाप्ति लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुई थी। रविवार के अवकाश की शुरुआत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनबरो के समय में ही हुई। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी तक, नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी, कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। डलहौजी को भारत में रेल का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। इसने शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। इसी के समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई। 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकट का चलन भी इसी के समय में हुआ। डलहौजी के शासनकाल को व्यापक सिद्धांत डेप्थ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति को राज हड़प की नीति भी कहते थे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। इस क्रांति का यह परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा शासन की बागडोर इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। राज हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872, मेयो की हत्या एक अफगान ने चाकू मारकर कर दी थी। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880,
1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत भारत में समाचार पत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया तथा आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में ही शुरू हुई। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई, जिसके द्वारा भारतीय इमारतों की तरफ ध्यान दिया गया। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में की थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत गुजरात में विभाजन हो गया और यह गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में भारत आए तथा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में शुरू हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग 1917 ईस्वी में गठित हुआ। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल में से शुरू हुआ। लॉर्ड इरविन 1916 से 1931 ईस्वी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। 1942 में पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज के द्वारा लाया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। लॉर्ड वेगल 1944 से 1947। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 1857 की क्रांति। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूस से मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे बंगाल की 34वीं रेजिमेंट के सैनिक था। नोट: 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्लिमेंटेन था। यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली बहादुर शाह जफर और बख्त खां, कानपुर नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद लियाकत अली, बरेली खान बहादुर खां, फतेहपुर अजीमुल्ला, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह, लखनऊ बेगम हजरत महल। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था, आंदोलन, वर्ष और व्यक्ति। एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स।
आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज 1825 राजा राम मोहन राय, युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी विलियम डिरोजियो, ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर, आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए ओ ह्यूम, सत्य शोध समाज 1873 ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद, खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु, गद्दर पार्टी 1913 लाला हरदयाल, हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। होम रूल लीग 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर किए। अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी में विनय दामोदर सावरकर, स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, अनुशीलन समिति 1907 ईस्वी में श्री वरिंद्र घोष, थियोसोफिकल सोसाइटी 1775 मैडम ब्लास्टकी, कर्नल अलकाट। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें एवं उनके लेखक, पुस्तकें और लेखक, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट लॉर्ड कर्जन, गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रमुख उपलब्धियां, उपाधि प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता, राजा प्राप्तकर्ता राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय, महात्मा गांधी को दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी दिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया सुभाष चंद्र बोस कहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली की महिलाओं ने यह उपाधि उनको दी, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद, महाराजा खेतड़ी, देश रत्न आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी दिए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल बोला। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख नारे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, भारत छोड़ो 1942 में महात्मा गांधी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामल लाल गुप्ता, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, हे राम महात्मा गांधी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत हिंदू हरिश्चंद्र, सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ ठाकुर। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। वे लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। बाल गंगाधर तिलक ने 1894 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1995 ईस्वी में शिवाजी उत्सव नामक त्यौहार प्रारंभ किए। वैलेंटाइन डे सिरॉल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 ईस्वी में किया। इस दौरान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा। 16 अगस्त 1905 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947 ईस्वी। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया।
गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रणादे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्षों तक रहे। गांधी जी ने 1904 ईस्वी में फिनिक्स फार्म की स्थापना डरबन में की। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। इसे ही राम राज्य कहते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। शुरू में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। भारत में 1917-18 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी। रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, इसीलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया, इसलिए गांधी जी को बंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया, परंतु जनता का आक्रोश कम नहीं हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला दी। हंसराज नामक भारतीयों ने डायर का सहयोग किया था। 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में लगभग 400 व्यक्ति मारे गए तथा 2000 लोग घायल हो गए। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी। हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्य को वैध बताया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 जवान जिंदा जल गए। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा हुई। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। 1921 ईस्वी में M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। 1924 ईस्वी में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की। काकोरी कांड। यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई, जिसमें एक ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा गया। 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की। 1928 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाहौर में हत्या कर दी। उन्होंने लाला लाजपत राय का बदला लिया था। 13 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेज द्वारा फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इस संगठन के बचे एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गए। राजद्रोह के आरोप में 1934 में सूर्यसेन को फांसी दे दी गई थी। साइमन कमीशन। 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 ईस्वी में दी थी।
कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में लागू किया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसमें दांडी यात्रा भी कहते हैं, इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु सांप्रदायिक समस्या पर विवाद होने के कारण गांधी वहां से निराश होकर वापस आ गए और ये सम्मेलन विफल हो गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। नोट: भीमराव अम्बेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ तथा इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। पूना समझौता या पूना पैक्ट जिसे भी कहते हैं। पूना समझौता 1932 में भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हो गया। कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप हमको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं तो हम इस युद्ध में आपकी सहायता करेंगे। पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक छात्र चौधरी रतन अली था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। अंग्रेज और मुस्लिम लीग दोनों ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में रखा गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को 1944 में रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख तथ्य। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में बनाया तथा मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में बनाया। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फरेंद्रनाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र 1925 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 9वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। एवं ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है।